सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज मैं नीरू रौतेला जिसके साथ आप क्या पढ़ने वाले हैं, आप पढ़ने वाले हैं व्याकरण का एक नया पाठ 9 सर्वनाम। क्या होता है सर्वनाम? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है। सर्वनाम, सर्व मतलब सबका, तो सबके नाम के स्थान पर, किसी भी व्यक्ति वस्तु के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन शब्दों को कहते हैं सर्वनाम। आपने सर्वनाम से पहले पढ़ा था संज्ञा, है ना। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन हम एक ही नाम को बार बार नहीं दोहराते, है ना। इससे क्या होता है, इससे भाषा की जो रोचकता होती है वो खत्म हो जाती है। आप एक ही व्यक्ति के नाम को बार बार दोहराएंगे। रवि ने खाना खा लिया, रवि बाजार चला गया, रवि को किताब पढ़ना अच्छा लगता है ना। तो बार बार रवि रवि एक ही शब्द को बार बार दोहराने से उसमें रोचकता खत्म हो जाती है, वो सुनने में अच्छी नहीं लगती, अभद्र लगती है। इसीलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो होते हैं सर्वनाम। जैसे मैं कह सकती हूँ कि रवि के स्थान पर मैं क्या बोल सकती हूँ, वह, उसे, उसको, है ना। तो ये है सर्वनाम। तो परिभाषा क्या बनी इसकी, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वे, वह, उन्हें, और भी अनेक हो सकते हैं। अब करते हैं सर्वनाम के भेद। तो बेटे, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। तो देखिए, यहां हमने लिखा है पुरुषवाचक सर्वनाम, निष्ठवाचक सर्वनाम, अनिष्ठवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 भेद हैं सर्वनाम के। तो पहले जानते हैं सर्वनाम के पहले भेद के बारे में, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है बेटे? वे शब्द, ठीक है, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए यानी कि वक्ता, सुनने वाले के लिए यानी कि श्रोता, और किसी अन्य के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा? जो बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है और किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है। तो इसके 3 भेद हो गए। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आपने इंग्लिश में प्रोनाउन जब किया तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना। ये वही है। फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और वी यानी कि मैं और हम, उसका प्रयोग होता है, ठीक है। दूसरा मध्यम पुरुषवाचक, जिसका प्रयोग सामने वाले के लिए, ठीक है। तो सामने वाले के लिए जिसका प्रयोग होता है वो होता है मध्यम पुरुषवाचक, जैसे जिसमें आ जाता है तुम और आप। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जिसमें जिसका प्रयोग किसी अन्य के लिए, किसी तीसरे के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे वह, यह, ये, वे, है ना, उसे, उसको आदि। तो ये हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, अब हम करते हैं दूसरा भेद। तो सर्वनाम का दूसरा भेद कौन सा है? निष्ठवाचक सर्वनाम। निष्ठवाचक सर्वनाम बच्चे वो होता है जिसमें वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अब आप देखिए, इन्हें ना संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतवाचक, जिसकी तरफ हम इशारा करके बोले। वह रवि का भाई है, वह रवि का भाई है। तो यहाँ पर जो वह है वो निश्चित है कि वो और किसी का भाई नहीं है, वह रवि का भाई है। ठीक, दूसरा यह मेरा बैग है, तो निश्चित है, फिक्स है कि वो किसका बैग है? मेरा बैग है और किसी का नहीं है। ठीक, तो ये तो हो गया निष्ठवाचक सर्वनाम। फिर है अनिष्ठवाचक सर्वनाम। अनिष्ठवाचक जिसमें वे सर्वनाम शब्द जिसमें हमें निश्चित रूप से नहीं पता, ठीक है, अनिश्चित है, अनिष्ठवाचक सर्वनाम। जैसे दूध में कुछ पड़ा है, कुछ, वो कुछ क्या है? पत्थर भी हो सकता है ना। मैंने कहा दूध में पत्थर पड़ा है, दूध में मक्खी पड़ी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो
क्या है वो हमें नहीं पता, कुछ पढ़ा है, तो कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसे किसी ने तो समझाया है, किसी ने, अगर यहाँ होता उसे पिताजी ने समझाया है तो पिताजी संज्ञा है ना, संज्ञा शब्द है पिताजी, लेकिन मैंने पिताजी की जगह किसका प्रयोग कर दिया, किसी ने, उसे किसी ने समझाया है। वो किसी कौन है, भाई बहन, पिताजी माताजी, हम नहीं जानते। ठीक, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा नहीं मतलब नेक्स्ट है हमारा, चौथा है हमारा भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें प्रश्न पूछा जाए। जैसे आप क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, तो क्या जो है वो है प्रश्नवाचक, प्रश्न कर रहे हैं ना हम क्या, तो ये जो क्या है इसकी पहचान आपको वैसे भी आसानी से पता चल जाएगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, है ना। आपको पेपर में ऐसे दे दिया जाएगा, बताइए ये सर्वनाम का कौन सा भेद है। आपने देखा आखिरी में प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो आप लगा दीजिए, लिख दीजिए प्रश्नवाचक। और अगर आपको छांटने के लिए दिया जाए, बताइए कौन सा शब्द है, तो वहां कौन जा रहे हैं, कौन, तो ये जो कौन है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो ये तो हमारे हुए 4 भेद। अब अगला भेद, ये वाले 4 पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक 4 हो गए। अगले 2 करने से पहले, संबंधवाचक और निजवाचक करने से पहले एक छोटी सी मैं आपको चीज समझाना चाहती हूँ बच्चे। देखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में यहाँ पर है वह, यह, ये, वे, है ना, ये उदाहरण मैंने दिए। और यहाँ पर भी मैंने लिखा है निश्चयवाचक में वह, यह, ये यहाँ भी आ रहा है, वह, यह, ये यहाँ भी आ रहा है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है, छोटा सा अंतर है, इसे समझ लीजिए। निश्चयवाचक सर्वनाम में कोई व्यक्ति या वस्तु हमारे पास या दूर होता है, ठीक है, या तो वो हमारे पास है या तो दूर। हम संकेत करके बोलते हैं कि वह मेरा भाई है, वह मेरा पेन है, ऐसे बोलते हैं, इशारा करते हैं चीज की ओर। ठीक है, वो चीज या व्यक्ति हमारे पास भी हो सकता है और हमसे दूर भी हो सकता है। लेकिन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वो चीज जरूरी नहीं है हमारे आसपास है या नहीं है, पास या दूर है या नहीं है। अन्य पुरुषवाचक में मैं आपसे बात कर रही हूँ कि वह चला गया, ठीक है, अब वह यहाँ नहीं है, मैं इशारा नहीं कर रही हूँ उसकी ओर, संकेत नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं बस आपको जनरली बता रही हूँ कि वह चला गया। तो हम किसी थर्ड पर्सन की जब बात करते हैं तो वो अन्य पुरुषवाचक होता है, और जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करके जब हम बोलते हैं, संकेत करके बोलते हैं, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक, तो अब करते हैं अपना 5वां भेद, कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम होता है जिन सर्वनामों से वाक्य में प्रयुक्त जो अन्य सर्वनाम शब्द हैं उनसे संबंध जोड़ा जाए, ठीक है, उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जैसी करनी, हम जैसा करेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी और वैसी, तो ये एक जो है सर्वनाम शब्द, ये दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ संबंध जोड़ रहा है ना। जितना कहा जाए उतना करो, जितना उतना, जो करेगा सो भरेगा, तो इसमें आप किसको अंडरलाइन करेंगे, जो और सो, कि जो इंसान जो जैसा काम करेगा वैसा ही भरेगा। ठीक, तो ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद आखिरी सर्वनाम है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निज, निज का अर्थ क्या होता है, अपना, है ना, ये मेरी निजी संपत्ति है, मेरी अपनी संपत्ति है। तो निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं जिनका प्रयोग अपने लिए किया जाता है, खुद के लिए किया जाता है। कुछ शब्द आप बोलते हैं ना, मैंने अपना काम खुद किया, स्वयं किया, अपने आप किया, है ना, स्वतः किया, ये सारे शब्द निजवाचक सर्वनाम है। जैसे अपना कार्य स्वयं करो, अब इसमें क्या है बताओ, स्वयं करो, वह खुद पढ़ लेगा, खुद पढ़ लेगा, यानी कि अपने आप पढ़ लेगा, उसको किसी की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से हमारे ये 6 के 6 जो सर्वनाम के भेद थे ये हमने कर लिए। एक बड़ी संक्षिप्त में हम इनको पढ़ लेते हैं, इन पर चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वनाम, सर्वनाम मतलब सबका नाम, सर्वनाम के भेद या सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के बेटे 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और आखिरी और छठा
निजवाचक सर्वनाम। ठीक, तो ये 6 भेद होते हैं। पहला हमने किया पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें बोलने वाला वक्ता अपने लिए, सुनने वाले के लिए, सामने वाले के लिए जिससे वो बात कर रहा है यानी कि श्रोता के लिए, और किसी अन्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जो तीसरा पर्सन है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं जो वहां पे उपस्थित नहीं है, जो है वो है अन्य पुरुष। ठीक, तो इसके 3 भेद हो गए। फिर निष्ठवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनके लिए हम निश्चित होते हैं। निष्ठवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, इशारा करते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ जो हमारे पास हो या हमसे दूर हो, लेकिन हमें निश्चित रूप से पता है उसके बारे में, उस व्यक्ति और वस्तु के बारे में। ठीक, तीसरा है अनिष्टवाचक सर्वनाम। अनिष्टवाचक सर्वनाम जिसके बारे में हमें नहीं पता। ठीक है, कुछ गिरा है, दरवाजे पर कोई आया है, किसी ने खटखटाया है, अब किसी ने, कोई, कुछ, ये सब क्या है? अनिष्टवाचक सर्वनाम, क्योंकि हमें नहीं पता। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न, जिसमें प्रश्न पूछा जाए, क्या हुआ? ठीक है, तो क्या, किसे, ऐसे जो होते हैं वो होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें एक वाक्य में एक सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ संबंध जोड़े। जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस तरीके के जो वाक्य होते हैं उनमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। और आखिरी निजवाचक सर्वनाम, जिसमें व्यक्ति अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, मैं अपना काम खुद करूंगा, स्वयं करूंगा, अपने आप करूंगा, स्वतः करूंगा, ये सब हो गए निजवाचक सर्वनाम। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सर्वनाम के इन 6 भेदों में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी। आपने पहले भी ये सभी भेद पढ़े हैं और फिर भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में पूछने से पहले एक बड़ी गृह कार्य पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बाद में दिक्कत आती है ना कि क्या होमवर्क है। तो देख लीजिए, ये आपका गृह कार्य है। पहला प्रश्न है सर्वनाम किसे कहते हैं, आसानी से आप लिखेंगे। दूसरा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, उनके 2-2 उदाहरण लिखने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, हेडिंग लिखी, 2 उदाहरण, हेडिंग 2 उदाहरण, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नाम लिखें और 2-2 उदाहरण 6 भेदों के लिखें। फिर प्रश्न तीसरा, आपकी किताब में, पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 73 पे बैक एक्सरसाइज दी है ना, 73 पेज नंबर पे, तो उसका प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न आपको करना है। ठीक है, ये आपका प्रश्न तीसरा हो गया। प्रश्न चौथा कौन सा है? आपकी किताब का प्रश्न संख्या 5, पांचवा, यानी कि बुक में से चौथा और 5वां क्वेश्चन करना है। इस तरीके से कॉपी में आपने कुल कितने प्रश्न करने हैं? 4 प्रश्न। पहला, दूसरा, परिभाषा, भेद 2 और 2 किताब के क्वेश्चन करने हैं, प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5। इसी के साथ साथ प्रश्न संख्या 73 व 74 यानी कि 73 और 74 पुस्तक में करें। बैक एक्सरसाइज आप बुक में करेंगे। हमारी जब वेब क्लास होगी, है ना, ऑनलाइन हमारी क्लास होगी, तो तब तक आप इसको पूरा करके रखें। हम उसी में जो भी प्रश्न आपको नहीं समझ आएगा उसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक, और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत परेशानी होती है, नहीं समझ आता, तो आप वो छोड़ दीजिएगा। आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा और फिर अपना काम पूरा करिएगा।